आप सचमुच बड़े कृपालु हैं। हर कठिन परिस्थिति में आप मेरा साथ देते हैं। हे प्रभु, जब आपका साथ होता है तो मैं और भी निर्भय और निश्चिंत हो जाता हूँ। हे भगवान, अगर आपका संकेत नहीं होता तो सचमुच ही कदाचित ही मैं अपनी सती सावित्री भार्या को खो देता और न जाने कितने जन्मों तक इस पाप का भोगी बना रहता। भगवान, आप सचमुच करुणानिधि हैं, कृपा के सागर हैं आप। हे भगवान, मैं रघुनाथ सदा सदा के लिए अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान, हे प्रभु, मुझ पर अपनी छत्र छाया ऐसे ही बनाए रखें। मेरा इस नश्वर संसार में आपके सिवाय और कोई नहीं है। भगवान, कोई नहीं है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्य है प्रभु आप सचमुच लीलाधर हैं। एक पल के लिए दर्शन देते हैं और फिर दूसरे ही पल में आंखों से ओझल हो जाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अन्नपूर्णा, उठो। क्या हो गया? अन्नपूर्णा, तुम ठीक तो हो बेटी? क्या हो गया था? कुछ नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। ये ऐसे क्यों देख रही है? हम पर संदेह तो नहीं कर रही है? कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? विश मेरे पास है, ये देखो। अन्नपूर्णा, क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो अन्ना। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो उन्हें मार डालेंगे धरनी। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी, तुम भी ना बस बच्चों की तरह रोने लगती हो। वो पूरी योजना बना चुके। कहाँ चली गई धरनी? भोजन का समय हो गया और ये अन्नपूर्णा कहाँ है? क्यों बुला रही हो माँ? अभी यहाँ कोई नहीं है। रघुनाथ की थाली सजा दो ना। हाँ, ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा? ये तुम्हारा अंतिम भोजन होगा रघुनाथ। इसके बाद तुम ऐसी नींद सोओगे कि कभी जागोगे नहीं। और फिर मेरी अन्नपूर्णा बनेगी राजमहल की रानी। क्या कर रही हो माँ? तुम अन्नपूर्णा कहाँ चली गई थी? और दामाजी को भोजन करवाना भूल गई? कैसे भूल सकती हूँ? लाओ, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। अब क्या देखोगी? अब तो रघुनाथ की मृत्यु ही देखोगी। लौकिक जगत में ऐसा नहीं होता है। वही होता है जो
हम चाहते हैं। आपका क्या, आप तो मौन साध लेते हैं। हमारे मौन में भी कुछ संकेत छुपे होते हैं राधे। संकेतों से भक्तों की रक्षा कैसे होती है केशव? रघुनाथ को तो आपने घोर संकट में डाल दिया है, और अब अन्नपूर्णा को भी। अरे, आपकी आंखों में आंसू? आप राधा हैं, मेरी राधा, और मेरी राधा की सोच इतनी साधारण नहीं हो सकती कि क्षण क्षण में विचलित हो जाए। मुझे भ्रमित न करे केशव, मैं रघुनाथ की कथा का सच समझ चुकी हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे भक्त की कथा का सच समझें, पर आप तो सांसारिकता की समस्याओं में बंध कर हमारे भक्त की कथा सुन रही हैं। इसीलिए आप और सखियां विचलित हो रही हैं। आपने अपने भक्त को विचलित किया है केशव, और हम आपके भक्त की पीड़ा से विचलित हैं। हमारे भक्त कभी विचलित नहीं होते, और जो विचलित हो जाएं, वो हमारे भक्त नहीं होते। ये कैसा स्वागत है? भोजन में विष मिला दिया। कैसी माँ है ये? अपनी ही बेटी के पति को मारने जा रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें ये भोजन ग्रहण करने ही नहीं दूंगी। ये इतनी देर से रघुनाथ को भोजन करवाने क्यों नहीं गई? पता नहीं इतनी देर से रसोई में ये क्या कर रही है। इसे क्या पता, यही भोजन वसु से इसके विवाह का कारण बनेगा। लेकिन ये कर क्या रही है? क्यों नहीं गई इतनी देर से ये? मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। गजरा तो अन्नपूर्णा का है, लेकिन इतनी रात में वो बाहर क्या करने गई है? वो भी भोजन की थाली लेकर? ना रहेगा ये भोजन, और ना उन्हें खिलाने की बात होगी। फेंक ही देती हूँ उसे। अन्नपूर्णा, ये क्या कर रही हो? मैं यहाँ वो गौ माता के लिए गौ ग्रास देने आई है बेटी। वैसे गलती तो मेरी है दीदी जी। अन्नपूर्णा बेटी ने तो मुझे ही बोला था गौ ग्रास निकालने के लिए। कहीं ये दोनों मिली तो नहीं हुई? पर ये गौग्रास वाली बात सच भी तो हो सकती है। रात को कौन सा गौग्रास? आज से पहले तो कभी नहीं दिया इसने ये गौग्रास। वो दामाद जी कभी गौग्रास निकाले बिना भोजन करते हैं क्या? इसीलिए जल्दी करो, दामाद जी को भूख लगी होगी। मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया है भगवान। सच कहता हूं, आपके चरणों में मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। मैं शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा जगन्नाथ। अरे आप अभी तक पूजा पाठ ही कर रहे हैं जीजा जी। भक्ति में भी आपको भोजन की सुध बुध नहीं रहती। उधर माँ कब से भोजन परोसने की प्रतीक्षा कर रही है आपकी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे भगवान की चिंता है। जब तक मैं इनको भोग नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूं? पर अब तो भगवान ने भोग लगा लिया होगा जीजा जी, आप भी लगा लीजिए। चलिए। चलिए। आइए, आइए जी, आइए।
बैठिए, अभी आया भोजन। ये लो बेटी, अब जो भी लिखना है जल्दी से लिख दो। भोजन में विष भरा हलाल, भूल चूक मुख कौर न लीजिए। बिल्कुल ठीक लिखा है बेटी, बस अब इसे जल्दी से रोटी के बीच में छुपा दो। बिल्कुल ठीक कहा। भोग लगाने से पहले वो सबसे पहले रोटी ही उठाएंगे। हाँ। अभी तक ये दोनों यहीं खड़ी हैं? कर क्या रही हैं ये दोनों? अन्नपूर्णा, 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 तुम अभी यहीं पे हो? वहां दामाद जी ने भोजन करना, तुम यहाँ? ये महावर बेटी के लिए। कोई तो बात है, ये महावर धरनी के हाथ भोजन करवाने क्यों नहीं जा रही? क्या हो रहा है? हो ना हो इन्हें विष वाली बात पता चल चुकी है। तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भोजन की थाली मुझे दो, दामाद जी को भोजन मैं करवा के आती हूँ। छोड़ो इसे। हे जगन्नाथ, अब आप ही सहारा है। उनकी रक्षा कीजिए जगन्नाथ, उनकी रक्षा कीजिए। अरे, आपने कष्ट क्यों किया? अन्नपूर्णा कहाँ है? उसे आने में देर हो रही थी, बस इसीलिए मैं ले आई। क्या मैं अपने दामाद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ठीक है, आप तो जानती हैं कि वैष्णव का भोजन एकांत में ही होता है। तुम्हें मारने के लिए एकांत में ही तो जगह चाहिए। दामाद जी, आप भोजन ग्रहण कीजिए। जी। जय जगन्नाथ। तवदीय वस्तु गोविंदम तुभमय समर्पणे, गृहाणी समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और इसी प्रकार भक्त रघुनाथ ने अपना सबसे अति प्रिय भोज उठाया और उसे बड़े ध्यान से देखा। आप मौन क्यों हो गए? रघुनाथ ने उस मिष्ठान को देखकर आखिर किया क्या? आपको हो क्या गया है? जब भी भक्त के कल्याण और भक्ति की शक्ति की बात आती है तो आप हमें बताने में इतनी देर क्यों करते हैं? क्या आपने भक्तों को हर्ष में देखना आपको अच्छा नहीं लगता? इसमें हर्ष और विषाद की बात कहाँ से आ गई राधे? हमारे भक्त तो हर स्थिति में समान होते हैं। पर हमारी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है मुरलीधर। भक्त रघुनाथ उस संकट से बच तो गए। ये हमारा दृष्टिकोण है,
कि भक्त रघुनाथ को हम संकट में देख रहे हैं, जबकि रघुनाथ तो सदैव संकट मुक्त था। आप पहले ये बताएं कि रघुनाथ ने वो विष वाला भोजन ग्रहण तो नहीं किया? ये भी अभी ज्ञात हो जाएगा। मुझसे आपने ऐसी भूल क्यों करवा दी जगन्नाथ जी? मैंने आपको भोग लगा दिया और फिर ये पत्र मिला। क्षमा कीजिएगा प्रभु, यदि मुझे पता होता तो मैं आपको कदापि भोग नहीं लगाता। अज्ञानतावश हुई इस भूल के लिए मैं बारंबार आपसे क्षमा मांगता हूँ। अन्नपूर्णा ने अवश्य ही आपकी प्रेरणा से मुझे ये सूचना दी होगी, पर अब मैं क्या करूं? अब आप क्या सोच रहे हैं स्वामी? अब तो आपने सब सच जान लिया है ना? बाहर निकल कर देख लो ना कहां गई है। उसे मरता हुआ देख लेगी तो ठीक नहीं होगा। बुलाओ उसे। उसे मरता हुआ कोई नहीं देखेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी अन्ना को मैंने धरनी के पास भेज दिया है। माँ, आप लोग इतना घबराए हुए क्यों? हम क्यों घबराएंगे? और वैसे भी अभी कल ही तो हमारे दामाद जी आए हैं। उनके आने से तो हमारी खुशियां लौट आई हैं बेटी। वो तो मुझे पता है, भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। अन्ना, तुम इस वक्त जाके सो जाओ, व्यर्थ जागने का कोई फायदा नहीं। नींद आएगी तो सो जाऊंगी, और वैसे भी मैं उनके भोजन करने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको भोग लगाकर मैं नहीं खाऊंगा, ये कैसे हो सकता है भगवान? अब तो ये आपका प्रसाद है, इसका त्याग कैसे कर सकता हूं? जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो आज ही आपका प्रसाद ग्रहण करके क्यों ना मरूं? आपके प्रसाद का अनादर क्यों करूं जगन्नाथ जी? क्या कर रही हो? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। चलो चलो चलो। ये देखो बेटी, ये कलश लुढ़क गया। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी, पर ये कलश लुढ़का कैसे? कौन आया होगा यहाँ? वो बिल्ली होगी, उसे लगा होगा इसमें दूध है। नियति को कोई टाल नहीं सकता। हमारे चिंतित या अधीर होने से क्या होता है? आपने अपने भक्त के लिए कुछ नहीं किया। आप अपने प्रिय भक्त की रक्षा तक नहीं कर सके। हम अपने भक्त से कभी दूर नहीं होते हैं। हम हर क्षण हर पल भक्त के हृदय में होते हैं। रघुनाथ के प्राण संकट में कैसे पड़ गए? इसलिए कि भक्तों का निर्णय हमारा होता है और हमारा निर्णय भक्त का।
आपकी लीला हमें समझ नहीं आ रही। हमें केवल यही लग रहा है कि आपने अपने भक्त के लिए कुछ भी नहीं किया। अन्नपूर्णा जैसी सती का कल्याण नहीं किया आपने। जिसका कल्याण होता है और जो कल्याण करता है वो दोनों हम ही तो हैं। हमसे अलग होके तुम हमारे भक्तों को कैसे देख सकती हो राधे? हम क्या स्वयं का अहित कर सकते हैं? मर गया बेचारा। तड़प तड़प के मर गया बेचारा। अन्नपूर्णा के विवाह की अंतिम बाधा दूर हो गई। अब वसु के साथ इसका विवाह धूमधाम से संपन्न होगा। अन्नपूर्णा बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो। तो रघुनाथ जी चले गए। अरे ये संदेश मैं आपको देने ही आने वाली थी। भोजन के साथ साथ इसके प्राण भी इसके भगवान के पास गए। पर तुम लोग इतने निश्चिंत मत हो जाओ। अभी इस मूर्ति को ठिकाने लगाना बाकी है। पिताजी आप चिंता ना कीजिए, सवेरे तक इसके अवशेष तक नहीं दिखाई देंगे। पर भैया हम इसे गाड़ेंगे कहां पर? मिट्टी में गाड़ेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आया था और कहां को चला गया। वो सब ठीक है, लेकिन अन्नपूर्णा को इसकी सूचना नहीं मिलनी चाहिए। बस सुबह उठते ही इसके दर्शन करने आएगी। पता नहीं कौन सा मोह है इसके साथ। वही मोह माया तो उसके दुख का कारण है। पर उसे कुछ तो बताना होगा। क्या करें? ये लोग कर क्या रहे हैं और अभी तक वो आए क्यों नहीं? इतनी रात में ये लोग बात क्या कर रहे हैं?